तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं हम। फॉर वट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू APs 63, 65, 67 अप टू सो ऑन एंड 3, 10, 17 अप टू सो ऑन इक्वल। हमें यहाँ पे 2 AP दी गई हैं। हमें बताना है कि इन 2 APs की कौन सी टर्म है जो कि इक्वल होगी। जैसे देखिए ये टर्म आगे बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही इस AP की टर्म से आगे बढ़ रही हैं। तो हमें बताना है कि इस AP के आगे कौन सी टर्म और इस AP की टर्म सिमिलर होगी। तो वो हमें निकालना है, टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे हम फर्स्ट AP मानेंगे। फर्स्ट AP है हमारे पास 63, 65, 67 अप टू सो ऑन। और सेकंड AP से मान लेंगे हम सेकंड AP है 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। यहाँ से हम फर्स्ट AP में से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास है इसमें 63। D भी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। तो यहाँ पे D आ जाएगा हमारे पास 2। ये फर्स्ट AP में से। सेकंड AP में से भी सेम ऐसे ही निकालेंगे हम। इसको मान लीजिए कैपिटल A मान लेते हैं, ये थोड़ी डिफरेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो A मान लिया हमने, इसमें 3 है हमारी फर्स्ट टर्म। अब हमें निकालना है D यानी कि कॉमन डिफरेंस। सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 माइनस 3। तो D कितना आ जाएगा इसमें हमारे पास 7। फर्स्ट AP की वैल्यूज़ निकाल ली, सेकंड AP की भी वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें बताना है कि इन दोनों AP की कौन सी टर्म सिमिलर होगी। तो इस टर्म की आगे ही कोई वैल्यू होगी ना, और यहाँ से भी कोई आगे वैल्यू होगी। तो हम मान लेते हैं कि इनकी ANth टर्म जो है वो इक्वल होगी। तो इसकी ANth टर्म और इसकी ANth टर्म इक्वल होंगी, हमने मानना है। तो AN का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। एन को हमें इसमें सिमिलर रखना है। तो A की वैल्यू पुट करते हैं 63 प्लस n माइनस 1, डी है हमारे पास 2। यहाँ पे A की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 7। अब 63 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई n ये हो जाएगा 2n, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n हो जाएगा माइनस 7। n वाली टर्म्स को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 7n को इस साइड ले आते हैं, प्लस का 2n प्लस का 7n इस साइड आएगा तो माइनस का 7n हो जाएगा इज इक्वल टू 7 में से 3 गए बचा 4, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 4। माइनस का 2 इस साइड आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 63 प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 63 हो जाएगा। 2n माइनस 7n, 7 में से 2 गए बचा 5, साथ में n बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 5n। यहाँ पे देखिए माइनस वाली 2 टर्म्स हैं, 63 और माइनस 4। 63 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 67 प्लस का 2 माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 67 प्लस 2। 67 में से 2 गए बचा 65, बड़ी वैल्यू माइनस की तो माइनस का 65। माइनस से माइनस हमने कैंसिल कर दिया। n की वैल्यू निकालनी है, 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन में 5। 5 1 जा 5, यहाँ पे भी 5 1 जा 5, 1 बचा 15 हो गया, 5 3 जा 15। तो n की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 13। यानी कि इस AP, ये जो हमें 2 AP दी गई है, तो जो इन दोनों AP की 30th टर्म होगी उनकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी। या तो यही हमें इसमें निकालना था कि इस AP की कौन सी जो टर्म है वो इक्वल होगी। तो 13th जो टर्म आएगी दोनों AP की वो हमारी इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।